हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्क करेंगे कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पेंटिंग पे। सबसे पहले कालरात्रि की पेंटिंग तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे पेंसिल से स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग CD मार्कर से इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं फेस से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने हैंडमेड सीट का यूज़ किया है। ये काफ़ी बड़ी पेंटिंग है, इसलिए इसमें 9 सेक्शन तैयार कर लिया। उसके बाद मैं ये पेंटिंग तैयार कर रही हूँ। कालरात्रि बड़ी सी जीप को बाहर लिए रहती है, तो मैं यहाँ पे उनकी जीप को बाहर के साइड निकाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं पूरी धड़ को तैयार कर रही हूँ। नवदुर्गा मधुबनी पेंटिंग की पहले की ट्यूटोरियल अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने इससे पहले 3 पार्ट तैयार किया है, जिसमें नवदुर्गा के अलग अलग रूपों को तैयार किया है। पहले पार्ट में शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, दूसरे पार्ट में चंद्रघंटा कुष्मांडा, तीसरे पार्ट में स्कंद माता और कात्यायनी जी की पेंटिंग मैंने शेयर की, जिसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ इन देवियों के बारे में बताया है। साथ में मधुबनी पेंटिंग के से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर किया है, जो एक बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप इन सभी पे ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप वहां से भी उस लिंक पर जाकर इस पेंटिंग को देख सकते हैं। यहाँ मैंने कालरात्रि की पेंटिंग के लिए ड्राइंग तैयार कर लिया है, और साथ में CD मार्कर से भी इसे कंप्लीट कर अब मैं एक्रेलिक पेंट से इनकी पूरी बॉडी को कोबाल्ट ब्लू कलर का कर रही हूँ। चूँकि कालरात्रि काल की देवी है और इनका वर्ण काफ़ी काला है, इसे इंडिकेट करने के लिए मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो काले रंग का भी यूज़ कर सकते। माँ दुर्गा के 7वीं शक्ति के रूप में कालरात्रि को माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। रौद्री और घुमौरना देवी कालरात्रि के कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही कम सुनने में आता है, वो प्रसिद्ध नहीं है। कालरात्रि को व्यापक रूप से काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी आदि कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है दुर्गा के इस रूप से भूत, पिशाच, राक्षस और नकारात्मक ऊर्जाएं सभी का विनाश होता है। कालरात्रि की सवारी गधा है और ये 4 भुजाओं वाली होती है। इनकी भुजाओं में असीम शक्ति का बल माना जाता है, और ये लोहे का कांटा और खड्ग धारण किए हुए होती हैं। यहाँ कालरात्रि की पेंटिंग लगभग मैंने तैयार कर ली है। अगर इस पेंटिंग को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर या ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ एक ट्यूटोरियल शेयर किया है, जिसे आप आई लिंक से भी क्लिक करके देख सकते हैं। चूँकि ये मैं मधुबनी पेंटिंग तैयार कर रही हूँ, इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप हर पेंटिंग या मोटिव में डबल लाइन देना बिल्कुल ना भूलें, और विभिन्न पैटर्न से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कालरात्रि की पेंटिंग को डेकोरेट किया है। अब मैं यहाँ पे माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति जो महागौरी के नाम से जानी जाती है उसकी की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। ऐसा माना जाता है महागौरी बहुत ही फलदायी और अपूर्व शक्ति वाली होती है। इनकी सवारी वृषभ होती है। 4 भुजाओं वाली महागौरी, जिनके हाथ में त्रिशूल, डमरू धारण किए हुए है, इनका स्वभाव काफ़ी शांत है। कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है माँ पार्वती शिव जी से रूठ कर कई वर्षों तक तपस्या में लीन हो गई थी।
कई वर्षों तक वो तपस्या से वापस नहीं आए तो भगवान शिव उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि माँ पार्वती का वर्ण पूरी तरह से काला पड़ गया है। चूँकि भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने माँ गंगा के पवित्र जल से माँ पार्वती को स्नान कराया। स्नान के बाद माँ पार्वती गौर वर्ण की हो जाती है। उस दिन से माँ पार्वती को गौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ मैंने महागौरी की ही ड्राइंग कंप्लीट कर ली है और इसे सीडी मार्कर से भी कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही सुंदर लगने लगी है। कुछ पैटर्न्स और डाल देती हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। सभी पैटर्न्स कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे गुलाबी रंग से महागौरी के पोशाक को कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें सफ़ेद कलर्स ही रहने दें, क्योंकि महागौरी अक्सर सफ़ेद कलर के पोशाक को धारण करती हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। इसी तरह महागौरी की पूरी पेंटिंग मैं तैयार करके दिखाती हूँ आपको। जो भी ट्यूटोरियल में मैं पेंटिंग तैयार करती हूँ, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे एफबी पेज देख सकते हैं। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए भी मेरी एफबी पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये जितने भी मैं ट्यूटोरियल आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, वो ट्यूटोरियल आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और इस ट्यूटोरियल से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अक्सर डालती रहती हूँ जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं इस टाइप की वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही चला जाए। इस तरह पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद मैं बैकग्राउंड को डिफरेंट टाइप के पैटर्न, जैसे मैं फ्लावर पैटर्न और सेमी सर्कल पैटर्न से इसे डेकोरेट कर देती हूँ, जिससे ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगने लगे। इसी तरह डिफरेंट पैटर्न से मैं डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। महागौरी की पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगी है। अब मैं यहाँ पे सिद्धिदात्री की पेंटिंग तैयार करने के लिए फिर से मैं पेंसिल से उनकी स्केच को ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद सीडी मार्कर से इसे कंप्लीट कर दूँगी। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री को माँ दुर्गा का नवा रूप माना जाता है। सिद्धिदात्री को सिद्धि की देवी माना जाता है। ये 4 भुजाओं वाली होती है और इसका वाहक सिंह होता है। ये कमल पुष्प पे आसीन होती है और दाहिने हाथ में कमल पुष्प होता है। देवी सिद्धिदात्री की सिद्धियाँ भगवान शिव के द्वारा प्राप्त की गई है। ऐसा माना जाता है जो भक्त सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार की सिद्धियों से सिद्धिदात्री परिपूर्ण करती हैं। यहाँ मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसे सीडी मार्कर से दिखाती हूँ, जो बहुत ही सुंदर लगने लगी है सीडी मार्कर के बाद।
अब हम लोग कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। पैटर्न्स ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से इसे कलर करना स्टार्ट करूँगी। सभी पैटर्न कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे रेड कलर का एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैं 2 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। कोई भी मधुबनी पेंटिंग में अगर आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स का यूज़ करेंगे तो मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती बढ़ती जाती है। इस तरह धीरे धीरे ये सिद्धिदात्री की पेंटिंग भी मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इस पूरी ट्यूटोरियल में मैंने आपको 9 डेज़ के 9 प्रकार की देवी की पेंटिंग तैयार की। अगर आप बड़ी पेंटिंग नहीं तैयार करना चाहते हैं तो अलग अलग देवी की अलग अलग पेंटिंग भी तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगेगी। मैंने एक बड़ी पेंटिंग तैयार की है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूप को दिखाया है। इन सभी पेंटिंग ट्यूटोरियल में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत ही दिल से मैं आपका थैंक यू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप हमेशा